Hello everyone, I am Dr. Vineet Anand, pediatric hemat-oncologist at चैतन्य हॉस्पिटल। आज हम ITP नाम के डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसमें बच्चे के प्लेटलेट्स कम होते हैं, बाकी सेल लाइंस नॉर्मल होती हैं। हाल ही में ऐसे 3-4 बच्चे आए हैं जिनके ये डिज़ीज़ थी और इसलिए आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। सो ITP इज़ अ डिज़ीज़ जो सबसे एक सिम्टोमेटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि बच्चे को कुछ लीजन्स आएंगे, धब्बड़ पड़ेंगे, नीले निशान आ रहे होंगे या मुंह से कोई ब्लीडिंग या कहीं से कोई ब्लीडिंग के निशान होंगे। जब हम आगे इन बच्चों को इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो इनकी 3 सेल लाइंस में से सिर्फ प्लेटलेट्स डिक्रीज होते हैं, इनका हीमोग्लोबिन और वाइट ब्लड सेल्स मोस्टली नॉर्मल पाए जाते हैं। यह बीमारी मोस्टली 2 to 5 ईयर्स प्लस अडोलेसेंट यानी कि 12 से 14 इन 2 एज ग्रुप के बच्चों में इफ़ेक्ट करती है, ऑल्दो एनी एज ग्रुप कैन बी इफ़ेक्टेड बाय ITP। इसके डायग्नोसिस के लिए वंस हमें पता है कि किसी बच्चे को ब्लीडिंग के सिम्टम्स हैं, हम एक CBC और एक पेरिफेरल स्मेयर कराते हैं, जिससे हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है या बच्चे को ITP है। साथ ही में क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री में बच्चे को कोई रिकरेंट फीवर, कोई जॉइंट पेन्स, कोई जॉन्डिस, कोई जोड़ों में सूजन या ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिज़िकल एग्जामिनेशन में भी बच्चे के कोई लिम्फ नोड्स, कोई गांठें, कोई लिवर या तिल्ली बड़ी नहीं होनी चाहिए। तब ये सारे पॉइंटर्स हैं जो ITP को हमें डायग्नोस करने में हेल्प करती हैं। एक बहुत बड़ा कॉमन मिथ है कि हर ITP के पेशेंट को बोन मैरो एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं जिनको बोन मैरो एग्जामिनेशन चाहिए। बाकी पेशेंट्स में हम ITP का डायग्नोसिस सिर्फ ब्लड फिल्म, क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही कर सकते हैं। एक बार हमारा डायग्नोसिस बन गया तो हम इसको 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं: एक्यूट ITP या न्यूली डायग्नोज्ड ITP, परसिस्टेंट ITP जिसमें प्लेटलेट्स 3 महीने से ज़्यादा कम रहती हैं, और क्रोनिक ITP जिसमें प्लेटलेट्स हमारी 1 साल से ज़्यादा कम रहती हैं। अब हर पेशेंट को ITP के ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। यह डिपेंड करता है कि बच्चे के प्लेटलेट्स कितने कम हैं, बच्चे को कितनी ब्लीडिंग हो रही है और बच्चे का सिवियरिटी इंडेक्स क्या है, बच्चा कितना सिक है। प्लेटलेट्स चढ़ाने का ITP में कोई रोल नहीं है अनलेस इट इज़ एन एमरजेंसी जिसमें प्लेटलेट्स बहुत ही कम है और अभी हम कोई और ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे। नॉर्मली 3 लाइन जो ट्रीटमेंट हमारी है, स्टेरॉइड्स, एंटी-D या फिर IVIG, इन्हीं के माध्यम से काफ़ी बच्चे ठीक हो जाते हैं। और साथ ही साथ 30 to 35% बच्चों को तो ट्रीटमेंट ज़रूरत भी नहीं होती। मोस्टली 3 to 6 मंथ्स में यह बच्चे अपने आप प्लेटलेट्स इनकी नॉर्मल हो जाती हैं। अगर बच्चा परसिस्टेंट या क्रोनिक ITP में यानी कि 3 से 6 महीने से ज़्यादा उसकी प्लेटलेट्स कम रहती हैं, तब हम और ब्लड टेस्ट के लिए इन्वेस्टिगेट कराते हैं बच्चे को, देखने के लिए कि और कोई बीमारी साथ में तो नहीं चल रही। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई धब्बड़ पड़ते हैं, कोई नीले निशान आ रहे हैं, कोई पेटिकिए हो रहे हैं, कहीं से खून आ रहा है, तो फर्स्ट लाइन जो ब्लीडिंग चाइल्ड में हमें CBC एक अच्छे लैब से कराना चाहिए, एक अच्छे पैथोलॉजिस्ट से, ताकि हम देख सकें कि क्या क्या लाइंस डिस्टर्ब्ड हैं और आगे इसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। थैंक यू।